सीधे चलेंगे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय, जहां पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं नगर निकाय चुनाव के परिणामों पर। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं पीसीसी चीफ। माइक है कि वही ले थोड़ा या वो यूं बोल रहे हैं, वो तेज बोल रहा है। आजा आरसी भाई, तू भी आजा। आरसी आप यस कह देना। ओके। प्रदेश कांग्रेस कमेटी राजस्थान के इस प्रांगण में आप सभी मीडिया कर्मियों का इस पीसी में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा आप सबको विदित है कि 20 जिलों में 90 नगर निकायों में चुनाव थे, जिसका परिणाम आज आया। और जो परिणाम आया वो कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के उन तमाम कार्यकर्ताओं के लिए जिनके मेहनत के ऊपर राजस्थान में सरकार बनी थी, उनके लिए खुशियां लेकर के आया। और भारतीय जनता पार्टी जो दंभ भरती थी कि शहरों में भारतीय जनता पार्टी के अधिकतर बोर्ड बनेंगे, या बोर्ड कई सालों से, वर्षों से बनते आए थे, और वो भारतीय जनता पार्टी जो रोजाना बयान देकर के ये कहती है कि कांग्रेस की सरकार गिरने वाली है, कांग्रेस की सरकार राजस्थान में पूरा कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी, आज के परिणामों ने उनकी जमीन खिसका दी है। और जिन 90 नगर निकायों में जो परिणाम आए, उसमें कांग्रेस को 1197 वार्डों में जीत मिली है और भारतीय जनता पार्टी केवल 1140 में अपनी जीत दर्ज करा सकी। जो बोर्ड बनने की बात है, उसमें पहले जब 2015 में उनके 60 बोर्ड थे, इन 90 निकाय चुनाव में उनके भारतीय जनता पार्टी के 60 बोर्ड बने थे। वो आज सिमट करके मैं समझता हूं कि 30 बोर्ड बनाने तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, लगभग आधे रह गए। और कांग्रेस पार्टी जहां इन 90 निकायों में 2015 में केवल 25 बोर्ड बना पाई थी, आज वो 50 से ऊपर बोर्ड बनाने की स्थिति में है। आप समझ सकते हैं कि चाहे राजसमंद का चुनाव हो, चाहे सुजानगढ़ का चुनाव हो, दोनों में हमारे बोर्ड बन रहे हैं। जो उपचुनाव होने हैं, और जो गंगापुर में भी हम लोग बराबरी में हैं, एक ही पार्षद का फर्क रहा है। मेवाड़ के पूरे क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी ने बहुमत बनाई है। जो पहले शुरुआत में 49 निकायों के चुनाव हुए थे, उसमें भी
कांग्रेस पार्टी ने 35 में अपना बोर्ड बनाया था और बाद में जब दोबारा दूसरे चरण के थोड़े दिन पहले हुए उसमें 36 का निकायों में चुनाव बोर्ड बनाया था। यानी 71 का पहले बना चुके और अब 50 के लगभग बनाने जा रहे हैं। जो पहला चरण था उसमें 49 निकायों में भारतीय जनता पार्टी केवल 13 में बोर्ड बना सकी थी और दूसरे जो फेज के चुनाव थे उसमें 50 में से केवल 12 में बोर्ड बना सकी थी और अब वो लगभग 30 के लगभग ही सिमट करके रह जाएंगे। वोट प्रतिशत भी हमारा ज्यादा, पार्षद भी हमारे ज्यादा और बोर्ड भी हमारे ज्यादा। तो वो भारतीय जनता पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी बराबर सरकार को उसके कार्यकाल को कोसती है, उनको अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। इनके नेताओं को मुख्यमंत्री का जो खेल खेल रहे हैं उसको खत्म करके जनता के बीच में जाना चाहिए और जनता से माफी मांगते हुए अब तक के जो प्रजातांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकारों का गिराने का षड्यंत्र या गिराने के बयानों से अपना ध्यान हटा करके जो सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ जनता तक कैसे मिले, अगर कोई कमी खामी है तो उसको राजस्थान की विधानसभा के माध्यम से या कैसे भी उनको सरकार तक पहुंचाना चाहिए और अपनी प्रतिपक्ष की भूमिका उनको निभानी चाहिए। आज जो देश में हालात बने हुए हैं, किसानों के साथ जो अत्याचार ये लोग कर रहे हैं, महंगाई को ये कम कर नहीं सके, बेरोजगारों को रोजगार ये दे नहीं सके, कोरोना में जो प्रबंधन हमारी सरकार ने अच्छा किया उसमें अपनी भूमिका ये अदा कर नहीं सके, विपक्ष की भूमिका राजस्थान की विधानसभा में ये निभा नहीं सके, ऐसे लोगों को जनता ने सबक सिखाया है। आने वाले 12 जिलों के जो चुनाव पंचायत राज के हों चाहे चारों विधानसभाओं के उपचुनाव हों, जनता ने कमर कस रखी है और इन्होंने जो किसानों के साथ किया और जो चुनी हुई सरकार को गिराने का षड्यंत्र किया और कोरोना में जो नकारात्मक भूमिका, नगण्य भूमिका इनकी रही लोगों की जान बचाने में, उसका हिसाब आने वाले समय में राजस्थान की बहादुर जनता चुकाने जा रही। एक तरफ तो चुनी हुई सरकार को गिराने का षड्यंत्र कर रहे हैं, दूसरी तरफ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ये बयान दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला 6 जो बैसपा से कांग्रेस ज्वाइन किए हुए विधायकों के खिलाफ आने वाला है। मैं समझता हूं ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला करने का काम कब से भारतीय जनता पार्टी के नेता करने लगे, ये जनता सवाल पूछना चाहती है, जवाब जानना चाहती है। कटारिया जी जैसे वरिष्ठ नेता ये कहें कि जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा ये सरकार गिर जाएगी, इससे बड़ा हास्यास्पद और विवेकहीन कोई बयान हो नहीं सकता, क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार, राजनीतिक नियुक्तियां हर सरकार में होती रही हैं और ये विषय हमारी पार्टी का होना चाहिए कि कब क्या किया जाए। उनका विषय भारतीय जनता पार्टी का ये होना चाहिए कि अपनी पार्टी संगठन को मजबूत करें और जनता के जो मुद्दे हैं वो सरकार तक पहुंचाएं, जिससे जनता का काम हो सके और उनकी कल्याण के लिए जो योजनाएं हैं उनका लाभ उनको मिल सके। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा इस पीसी के माध्यम से कि तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता जिन्होंने दिन रात मेहनत की, चाहे कोरोना काल में प्रबंधन में, चाहे नगर निकाय के चुनाव में, उन कार्यकर्ताओं की मेहनत के बल पर आज
कांग्रेस पार्टी पुनः 90 नगर निकाय के चुनाव में जीत हासिल कर पाई है। उन कार्यकर्ताओं का मान सम्मान, उन कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुरूप सरकार काम करे, इसके लिए हम संकल्पबद्ध हैं। आदरणीय माकन साहब 2 तारीख को शाम को जयपुर आने वाले हैं, उनका कार्यक्रम बन रहा है। तमाम नेताओं के साथ बात करेंगे, राजस्थान में कैसे और ज्यादा अच्छे तरीके से हम सुशासन दे सकें, कार्यकर्ताओं की कैसे हम ज्यादा से ज्यादा सरकार में भागीदारी सुनिश्चित कर सकें, और कार्यकर्ता जिनकी आशा और अपेक्षा से ये सरकार बनी है उनके कल्याण के लिए कैसे और बेहतर तरीके से काम कर सकें। मैं समझता हूं कि कई जगह हमने स्ट्रेटेजी के तहत उम्मीदवार नहीं उतारे थे, वहां पे हमें अच्छी सफलता मिली है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप नोखा को ले सकते हो, ऐसे 2-3 जगह ऐसे हमने लोकल कार्यकर्ता और नेताओं की भावनाओं के अनुरूप वहां पर कांग्रेस पार्टी के सिंबल नहीं दिए थे, तो वो भी